122 322 प्रॉब्लम नंबर 14.11। प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो। प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस रखा हुआ है एचपी में। अगर उसका बेस एचपी में है तो टॉप व्यू में क्या बनेगा? स्क्वायर। पर उसमें ध्यान से देखो क्या लिखा है। ऐसा लिखा है बेस की जो एजेस है वो इक्वली इंक्लाइन टू वीपी है। मतलब कौन सी पोजिशन में बनेगा? कॉर्नर पोजिशन में। कॉर्नर पोजिशन में कैसे बनता है? देखो, एक लाइन खींचो, यहाँ पर एक पॉइंट डॉट लगाओ, डी रख के एंगल लो, दोनों तरफ 45 ये एंगल लिया। ये देखो, ये 10 20 30 40, ये 45 इधर लिया। इधर भी देखो 10 20 30 40 45, दोनों तरफ 45 का एंगल लो। कितनी साइड लिखी हुई है? 40 mm। तो यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। फिर प्रकार से इतनी लेंथ लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ रख के एक आर्क इधर, यहाँ रख के एक आर्क इधर। ये बन गया इक्वली इंक्लाइंड पोजीशन में। क्या बन गया? स्क्वायर। साइड कितनी है? 40 mm। उसके बाद इसको ज्वाइन करो, क्योंकि ये पिरामिड है। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू में दिखता है ट्रायंगल। ये प्रोजेक्शन लिया, ये फ्रंट व्यू में क्या बन गया? ये बन गया ट्रायंगल। अब सबसे पहले नेमिंग, ए बी सी डी ओ, ये हो गया ए डैश, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ओ डैश। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में को क्या करना है? कट करना है। इसको कट कैसे करेंगे? इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। सेक्शन प्लेन वीपी के क्या है? सेक्शन प्लेन वीपी के परपेंडिकुलर है। क्या कटेगा? फ्रंट व्यू कटेगा। फ्रंट व्यू कैसा कटेगा? ऐसा लिखा है बाइसेक्ट करता है एक्सिस को। पर इस क्वेश्चन में लिखा है बाइसेक्ट करता है, पर सेक्शन प्लेन कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। तो सबसे पहले इस सेक्शन प्लेन का मिडिल पॉइंट लो, डी रखो, ये रखा डी। कितना एंगल बोला है? 45 डिग्री। ये देखो 10 20 30 40, ये 45 पे एक पॉइंट लगाओ, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना दो। ये देखो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना दो। ठीक है, ये देखो, ये लाइन ऐसी बनेगी 45 डिग्री जब तुम बनाओगे। जब ये देखो, ये सेक्शन प्लेन बनाया, ये देखो लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट, और ये जब बाहर निकलती है तो इसको डार्क कर दो। ये कट कर दिया। ये हो गया। कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। एक्सिस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। इस सेक्शन प्लेन ने, इसका नाम क्या दिया? वीटी। इस पिरामिड की कितनी स्लांटेज काटी? ओए, ओबी, ओसी और ओडी। कितनी काटी? 4। पहला ओए पे 1 2 3 4, कितने पॉइंट मिले? 4 पॉइंट। चारों पॉइंट कहाँ आएंगे? नीचे। ये देखो, ये पहला पॉइंट, ये हो गया 1। ये 2 कैसे आएगा? ये मिडिल पे, ये कहाँ मिला है? मिडिल में। तो पहले कहाँ आएगा? पहले आएगा कॉर्नर में। ये आया कॉर्नर वाली एजेस स्लांटेज पे, ओए पर। ऐसे कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ तक आ गया। फिर इसको सेंटर मानना, इतनी रेडियस लेना। ये देखो, ये हो गया 2, ये 3 में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 4 फिर कहाँ आएगा? क्योंकि मिडिल में, कॉर्नर में आएगा, नीचे शिफ्ट होगा और रोटेट हो जाएगा। कितने पॉइंट मिल गए? 4। 1 से 2 को ज्वाइन करो, 2 से 3, 3 से 4 से 1 को ज्वाइन कर दो। ये देखो, ये हो गया। इसको काय में शो करोगे? इसको हैचिंग में या सेक्शन में शो कर दो। सेक्शन लाइन 45 डिग्री पे इक्वल स्पेसिंग। ये हो गया। ये कहलाता है फ्रंट व्यू, ये कहलाता है टॉप व्यू। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, इसका ट्रू शेप भी बनाना है और इसका साइड व्यू भी बनाना है। ट्रू शेप क्या होता है? अगर सेक्शन प्लेन XY के पैरेलल होता, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें देखो सेक्शन प्लेन क्या था? पैरेलल। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में ये सेक्शन प्लेन XY के क्या था? पैरेलल था। इसलिए ये जो दिख रहा था, ये सेक्शन का क्या था? ट्रू शेप था। जैसे ही सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड होता है, यहाँ पर ट्रू शेप नहीं दिखता है। यहाँ पर क्या दिखता है? अपेरेंट छोटा शेप। यहाँ पर देखो, सेक्शन प्लेन क्या? इंक्लाइंड। तो क्या ये ट्रू शेप है? नहीं, ये ट्रू शेप नहीं है। ये ट्रू शेप से थोड़ा सा क्या है? छोटा। अब ट्रू शेप बनाना है तो कुछ मत करो। ये जो 1 2 3 और 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो। ये देखो, ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डाल दो। ये देखो, ये डाल दिया 1, ये 2, ये 3, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, वीटी वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर 1 2 3 4। आप कुछ मत करो। आप यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन मान लो, AC। ये AC मान लिया। AC। आप ये देखो, इस लाइन के ऊपर ये मिल रहा है 1 पॉइंट। कहाँ मिल रहा है? ये देखो 1 जा रहा है, तो ये डायरेक्ट हो गया 1। इस ए को थोड़ा दूर लिख लो। ये रहा, ये हो गया तुम्हारा 1, मिल गया। फिर देखो 2 जो है, ये AC वाली लाइन से इतना डिस्टेंस पे, प्रकार से ये डिस्टेंस लो 2,
यहाँ रख के मार्क कर दो, ये रहा 2। फिर 3 कौन सी लाइन पे मिल रहा है, AC पर, ये देखो ये चला 3, ये डायरेक्ट मिल गया, ये देखो 3। फिर 4 OC वाली लाइन से इतनी दूर है, इतना डिस्टेंस लगा दो, कितने पॉइंट मिल गए, 4। ये देखो ये मैंने बना के रखा है यहाँ पे, ये देख लो, ये देखो ये लाइन मैंने बनाई AC, इस पे 1, ये देखो ये 1, फिर ये 2, इतना दूर प्रकार से इतना डिस्टेंस लो, ये 2 लगा दो। 3 डायरेक्ट AC पे मिल रहा है, 3 डायरेक्ट ये देखो ये जा रहा है 3, और 4 ये देखो 4, इतना डिस्टेंस लो प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ रख के मार्किंग कर दो, कितने पॉइंट मिल गए, 4। 1 2 3 4, इसको ज्वाइन कर दो। ये सेक्शन का क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेक्शन का ट्रू शेप, ये बन गया ट्रू शेप। अब साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू के लिए देखो सबसे पहले साइड व्यू में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक लाइन खींचो, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं x1 y1। कितनी दूर बनाना है तुम्हारी इच्छा। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ तक लाओ, इस पॉइंट को यहाँ तक लाओ, इस पॉइंट को यहाँ तक लाओ, ले आए। उसके बाद इसको सेंटर मानो, इतनी रेडियस लो, पहला पॉइंट। फिर इसको सेंटर मानो, इतनी रेडियस, दूसरा पॉइंट। यहाँ इसको सेंटर मानो, इतनी रेडियस, तीसरा पॉइंट। कितने पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लो, लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब देखो साइड व्यू में भी क्या बनेगा, साइड व्यू में भी ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन गया। इसकी नेमिंग कर दो, ये देखो A डबल डैश, ये B डबल डैश, ये C डबल डैश, ये रहा, और ये D डबल डैश, और ये O, ये देखो O डबल डैश। अब पर ये तो कट चुका है, कटने के बाद जितना बच्चा है उतना बनाना है। तो देखो ये मैंने बना के रखा है, कुछ भी नहीं करना है। वही इस पॉइंट को यहाँ लाए, इतना इसको सेंटर माना, इतनी रेडियस, ये पहला पॉइंट। इसको सेंटर माना, इतनी रेडियस, दूसरा, ये तीसरा, ये नेमिंग कर दी, A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश, D डबल डैश, O डबल डैश। अब ये देखो 1 कौन सी लाइन पे मिला है, OA वाली लाइन पे। यहाँ से शिफ्ट कर दो, ये देखो ये जा रहा है, OA कहाँ पर है, OA सेंटर में। ये देखो ये मिल गया 1 डबल डैश, ये देखो OA, ये लिखा है A डबल डैश। फिर 2 किस पे मिला है, OB पर, यहाँ से शिफ्ट करो, ये रही OB वाली लाइन, ये 2। 3 किस पे मिला है, OC पर, ये देखो C वाली लाइन पे मिला है, OC पर, ये C हो गया। ये देखो सेंटर में OC वाली लाइन। 4 किस पे मिला है, 4 मिला है OD पे, ये रहा। कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4। इनको ज्वाइन कर दो, सेक्शन में शो कर दो, और बचे हुए को डार्क कर दो। साइड व्यू क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में साइड व्यू बनाने बोला था। ये देखो ये कहलाता है सेक्शनल साइड व्यू, ये कहलाता है फ्रंट व्यू, ये कहलाता है सेक्शनल टॉप व्यू, और ये कहलाता है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। क्वेश्चन में इतनी चीजें दी थी, इसलिए इतनी चीजें अपन ने बनाई। थैंक यू।